I think आज दो बड़े specific सवाल थे. Shrinking of the loans and surging of bad debts in the private sector. And the second one was digitalization of BR. Now this morphed into a much larger discussion into the economy of Pakistan, which is absolutely right. Or is Moses Awan ka jo एक मिनट जी जरा रुक जाइए थोड़ा सा. आप रिलैक्स करें, मोशन के बाद होगा. हाउस के कोई कवायद और ज़वाबित होते हैं. बैठिए, आप तमीज़ के दायरे में रहने. आई एम नॉट योर नहीं, आप बैठिए, मैं उनको ज़रूर रिकग्नाइज. मोशन ख़त्म होगा, आप बैठिए मैडम. आप क्यों जेब नहीं देता है जो आप करती हैं. प्लीज़ कैरी ऑन, प्लीज़ कैरी ऑन मिनिस्टर. आई थिंक मैडम चेयरपर्सन, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि मैं किसी वक्त भी इस मुअज़्ज़ज़ अवान में पेश होऊंगा to talk about the overall economy and overall economic plan and where we are. तो मैं इन दो सवालों के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, where we were, where we are and where we are going, because it's very important. Because last fiscal year where we stopped and before we started into this fiscal year, ये बड़ा important है ये समझना कि करेंसी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एट 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर, एक्सचेंज जो इन्फ्लेशन रेट जहां थी अब तो खैर सिंगल डिजिट में आ गई है. और ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि ये रुकी नहीं है जून में. जुलाई और अगस्त रेमिटेंसेस के नंबर्स, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आर एट एन ऑल टाइम हाई इन द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री. अच्छा, अब सब लोग जैसा कहते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये क्या इतनी बड़ी बात है. और ये सब मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ बेसिक हाइजीन. हमने इस मुल्क में 3 साल पहले भी एक चीज़ देख चुके हैं हम कि यू पुट द फुट ऑन द पेडल एंड वंस यू गो बियॉन्ड 4%, you run out of dollars, you get into a balance of payment position, and therefore you run back into the lender of the last resort. इसी तरह हम ये चीज़ भी देख चुके हैं कि जब आप प्रोग्राम एक डिले करते हैं, you get into essential, non-essential regimes. उस वक्त भी इंडस्ट्री को अपना याद रखना चाहिए कि जब सिर्फ ऑयल और एडिबल ऑयल, बिकॉज रमज़ान आ रहा था, only 2 commodities were able to import. The rest of the economy, इंक्लूडिंग द स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि 20-25% से ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज स्क्रैप वॉज बेसिक कमोडिटी एंड बेसिक थिंग. तो देखें, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये एक बेसिक हाइजीन है, ये एक बुनियाद है जिसके बेसिस पे आप आकर ग्रोथ को आगे लेकर जा सकते हैं. और इसमें डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, एंड वी वेलकम दैट. और कोई इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि someone is sort of beholden to any views, but that is basic hygiene. अच्छा, अब जो दूसरी बात हुई, और मैं थोड़े से बेसिक चीज़ों पे आना चाहता हूँ. सेनेटर मोहसिन साहब, आपने जिक्र किया क्योंकि that was the basic issue के जो shrinking of loans and the surging of bad debts in the private sector. I think this is a very critical thing. From my perspective, देखिए जो क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर है, ये तकरीबन 470 बिलियन या $500 billion रुपीस से ये बड़ा है ड्यूरिंग 24. और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट हैज़ टू शो फिस्कल डिसिप्लिन. हम फिस्कल डिसिप्लिन शो करेंगे, हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, हमारे अखराजात कम होंगे, उससे जो हमारी बोरिंग है वो कम होगी, उसकी वजह से जो कैपेसिटी बढ़ेगी टू लेंड टू द प्राइवेट सेक्टर. ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है एंड वी आर विद यू सर, बिकॉज ये देखें, मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बीइंग इन द बिजनेस. प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री. इट्स एज सिंपल एज दैट. देयरफॉर द लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, मैं खुद
गवर्नर के साथ बैठा हूँ, बैंकों के साथ बैठा हूँ, एग्रीकल्चर, SME, IT, all our priority sectors have to get more financing as we go forward. And the government borrowing has to go down as we show more fiscal discipline, inshallah, as we go forward. तो मैं इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है सेनेटर साहब कि जो आप बात कर रहे हैं कि हम इसको आगे लेकर चलें. इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो, और ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि ऐसी बात नहीं है कि ये NPLs बढ़ रहे हैं या खुदा ना खास्ता हमारे जो सेक्टर्स हैं वो बड़े इम्पैक्ट हो रहे हैं. ये सर IFRS 9 का एक टेक्निकल मामला है, बिकॉज वी गेट इनटू एन एक्सपेक्टेड लॉस टाइप ऑफ regime, which means कि जैसे ही रेटिंग्स अप जाती हैं या ऊपर जाती हैं उसकी वजह से आपको प्रोविजन लेनी पड़ती है. लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो सेक्टर्स हैं ये अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं, एंड वी विल सपोर्ट देम एंड एज वी गो फॉरवर्ड. और उसमें मैं जैसे मैंने जिक्र किया कि हमने किन चीज़ों पे बजट में ज़्यादा चीज़ें लेकर आए हैं. IT का बजट हमने बढ़ाया, नॉट बिकॉज to support the government, but support the ecosystem which can help our freelancers and other sectors which can help grow the software exports. और ये मिनिस्टर साहब यहाँ बैठी हैं. The second thing is, sir, the growth in the agriculture sector, the growth in the SME sector. SME में हम first loss and the subsidy ये हमने एलोकेशन की है इन द बजट, ताकि जो बैंक्स हैं वो SME सेक्टर को, ताकि किसी की चीज़ गिरवी रख के ना रखें, किसी का कोलेटरल रख के ना करें. दे शुड गो टुवर्ड्स कैश फ्लो लेंडिंग, और इंशाल्लाह हम इसको आगे इंशाल्लाह लेकर जाएंगे. अच्छा, अब ये जो दूसरा सवाल पूछा गया है जी, उसका भी मैं जवाब दे दूं. जो आपने बात की है बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, कह रहे हैं अबाउट FBR एंड द डिजिटलाइजेशन ऑफ इट. देखिए, मैं आपके साथ पूरा एग्री करता हूँ. एनी ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टू बी पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी. लोगों का जो हम रद्दोबदल कर सके, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका अमल शुरू किया आज से 3 से 4 महीने पहले, और उस पर बहुत इश्यूज़ भी आए, लोगों ने उस पर तनकीद भी की. बट वेयर वी कैन नॉट फॉल्टर इज़ इंटेग्रिटी. कॉम्पिटेंस में बात हो सकती है कि मैं कॉम्पिटेंट हूं कि नहीं हूं. इंटेग्रिटी इज ब्लैक एंड वाइट. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड इफ आवर टैक्स अथॉरिटी डज नॉट हैव द इंटेग्रिटी, देन वी हैव अ प्रॉब्लम. सो देयरफॉर वी स्टार्टेड विद दैट इन द पीपल एजेंडा. द सेकंड थिंग इज प्रोसेस. अगर प्रोसेस में हम सिंप्लीफिकेशन ना कर ला सके, और मैं आपको खुद कहता हूं, क्योंकि देखें यू आर प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड. मैं प्राइवेट सेक्टर से आया हूं, मैं 6 साल नौकरी करके आया हूं. जो सैलरी क्लास की बात होती है, इफ एज ए सैलरी क्लास पर्सन जिसकी जो तनख्वाह है वो सोर्स पे कट रही है, इफ आई हैव टू गेट टैक्स एडवाइजर्स, इफ आई हैव टू गेट help from the accounting firms, then there's something very wrong. So we have to simplify the processes. कि एज ए सैलरी क्लास पर्सन कि मैं अपना एक फॉर्म पेश करूं, उस पर टैक्स अथॉरिटी कहे कि तुम आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, उसके बेसिस पे मुझे जवाब दें, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स द फाइनल रिटर्न. एंड द लास्ट थिंग सर इज व्हाट यू हैव जस्ट सेड, सेनेटर साहब, इज द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज अ मीन्स टू एन एंड, इट्स नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. वो क्या है? इट्स अबाउट रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन, ताकि कोई मौका ही ना मिल सके कि मैं अप्रेजमेंट में या किसी और जगहों पे जाके कोई ऐसी बात कर सकूं और ऐसा कोई मैं फ़ायदा उठा सकूं. सो रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन. द सेकेंड इज़ द ट्रांसपेरेंसी, ताकि आप सब लोगों को ट्रांसपेरेंसी आ सके. द थर्ड इज़ सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. एंड द लास्ट थिंग इज which is the most important thing, which is client satisfaction. जब तक हम ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं ला सकेंगे अपने जो टैक्स अथॉरिटी है, वी आर नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. मैं लास्ट चीज़ इसमें बात ख़त्म करना चाहता हूँ. मैं आपके इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मैं मैडम चेयरपर्सन मैं खुद हाज़िर हूँगा. जितनी देर ये लेना चाहते हैं मैं लूँगा, लेकिन मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 240 मिलियन 24 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में.
اور ہم سب کے لیے جواب دہ ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے بیکاز وی ڈو ناٹ بلیو ان دا سینکٹٹی آف دا ٹیکس اتھارٹی. یہ ملک فلانتھرپی پہ نہیں چل سکتا. فلانتھرپی پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلتی ہیں, یونیورسٹی چلتی ہیں. ملک صرف ٹیکس اور ٹیکس دینے پہ آگے چل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا سب کا, ہم سب کا یہ دار و مدار ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ جس ٹیکس اتھارٹی کو ہم ٹیکس دے رہے ہیں, دوز ٹیکسز آر گوئنگ ٹو بی effectively used, but more importantly, no one is going to, play havoc with that whole system as we go forward. یہ لیڈر آف دا اپوزیشن یہاں بیٹھے ہیں, میں کئی دفعہ یہاں حاضر ہو چکا ہوں اور یہ کئی دفعہ بات کرتے ہیں, and I'm very grateful to him that he shows his confidence in me and as a person. لیکن the reality is, it's not about the person, it's about the intent کہ what we are trying to do in this country, کہ ہم اس کو ایک اسٹرکچرل ریفارم لے کر آئیں. بیکاز یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کا, ابھی بات ہوئی ہے, میں اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ whether this can be the last program for the IMF. The only way it can be the last program for the IMF if we are able to execute the structural reforms. Taxation going from 9% of GDP, tax to GDP, to 13% plus, so that we can be part of Committee of Nations, تاکہ ہم سسٹینیبل ہو سکیں. انرجی ریفارمز جو پاور سیکٹر میں ہوا ہے, اور اس میں جو اگر ہم سسٹینیبلٹی لائیں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں. دا لاسٹ تھنگ, دا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, جو ساری آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ اس میں کتنا ایکسچیکر پہ ہم نیچے لا سکے ہیں, کتنا لاس ہے, پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ 3 ریفارم ایجنڈا اگر ہم کر سکیں انشاءاللہ, and we are very committed to do that, this will be the last IMF program.